ठाकरे। सैल्यूट तिरंगा संगठन जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है, मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। साथ ही में आप देख रहे हैं जन कल्याणकारी योजना जो महिलाओं के लिए हम लोग विशेष काम कर रहे हैं, उसका भी मैं देख रहा हूँ काम छत्तीसगढ़ में। मन की बात का जो आयोजन है, ये पहला आयोजन मेरे लिए नहीं है। मैंने 22वें संस्करण से लगातार करते आ रहा हूँ। माननीय सांसद जी के यहाँ से चालू किया मैंने, और उन्होंने कहा कि आप इसको आगे बढ़ाते रहो। आज ये पार्टी में, भाजपा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो गया कि हर महीने हर बूथ में करना ही है कार्यक्रम को। मन की बात का एक पॉपुलर कार्यक्रम हो गया है पूरी भारत की जनता के लिए। नई नई चीज़ें, आज जो लाभार्थी थे उनका मैं धन्यवाद दूंगा। सबने यहाँ पर आके अपना समय दिया, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो रोजगार जो भी करता हो, क्योंकि माननीय मोदी जी ने इन 9 सालों में सबका ख्याल रखते हुए काम किया। तो उसका एक पूरे भारत में जश्न मनाया जा रहा था। हम उसके लिए घर में न रख के हम लोग घर से बाहर निकल के भारी बारिश में यहाँ आकर मन की बात के लिए इकट्ठे हुए और मन की बात को सुना। माननीय सांसद जी ने भी आकर अपना समय दिया, माननीय महामंत्री योगेंद्र सिंह जी, और हमारे बीच में उपस्थित है हितेश तिवारी जी जो सैल्यूट तिरंगा के बिलासपुर से आए थे। इस प्रकार का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ और इसमें बढ़ चढ़ के सभी महिला समूह ने यहाँ पर आकर मन की बात को सुना। आपके सैल्यूट तिरंगा जो संस्था है, इसके अलावा और कौन कौन सी संस्थाओं से लोग यहाँ पर आज आए हुए थे? आज मैं बताना चाहूँगा स्वदेश मानवाधिकार संगठन है, और साथ में ये सीए ब्रांच ऑफ इंस्टीट्यूट भाजपा समर्थक मंच, जिसका मैं अभी मुझे मेरी नियुक्ति हुई है, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और बताना चाहूँगा कि सैल्यूट तिरंगा के अलावा अन्य संगठन, स्वामी विवेकानंद है, ऐसे करीब 20-25 संगठनों के अलग अलग लोग आए थे। अभी यहाँ पे कुछ लोग जो है ये बैच बना के लाए थे, उनका एक महिला समूह है। इस प्रकार के अन्य अन्य संगठन आए थे। आप 22वें एपिसोड से आज 100वां एपिसोड था, पूरे इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। क्या फर्क पाते हैं आप कि लोगों की रुचि इस कार्यक्रम में धीरे धीरे बढ़ रही है? क्या पाते हैं आप? लोगों की रुचि धीरे धीरे आगे बढ़ी है, पॉपुलर होते गया कार्यक्रम, और लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री के संवाद को बड़ी गंभीरता से लेते हुए आगे बढ़े। उनसे कुछ सीख ली है कि आप नए नए आइडिया के साथ साथ आगे बढ़े। इनोवेट आइडिया युवाओं में लाने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रचार प्रसार किया है। मैं समझता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी युवाओं के लिए एक आइकॉन के रूप में उभरे हैं, और साथ ही इस प्रकार के आयोजन के साथ हम लोग जो है, हमको भी इंस्पायर मिलता है कि हम लोग भी कुछ करेंगे, हम लोग कुछ करना चाहते हैं देश के लिए। तो इस प्रकार से हमें देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए इस प्रकार का ये आयोजन होना ही चाहिए। धन्यवाद। ही अभियानों को हमारी नारी शक्ति ने नेतृत्व दिया है, और मन की बात सेल्फी विथ डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया। और इसमें मुद्दा सेल्फी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसमें डॉटर को, बेटी को प्रमुखता दी गई थी। जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है, इस अभियान से यह भी प्रकट हुआ। ऐसे ही अनेकों प्रयासों का परिणाम है कि आज हरियाणा में जेंडर रेशियो में सुधार आया है। आइए आज सुनील जी से ही कुछ गप मार लेते हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर, मेरी खुशी बहुत बढ़ गई है सर आपकी आवाज सुनकर। सुनील जी, सेल्फी विद डॉटर हर किसी को याद है। अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री जी, ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाणा से पानीपत की चौथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए शुरू की थी, जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है, तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। सुनील जी, अब आपकी बिटिया कैसी है, आजकल क्या कर रही है? जी, मेरी बेटियां नंदनी और याचिका है। एक 7th क्लास में पढ़ रही है, एक 4th क्लास में पढ़ रही है, और आपकी बड़ी प्रशंसक है। उन्होंने आपके लिए थैंक यू प्राइम मिनिस्टर करके अपनी क्लासमेट जो है लेटर भी लिखवाए थे असल में। वाह वाह वाह। अच्छा, बिटिया को आप मेरा और मन की बात के श्रोताओं का खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी वजह से देश की बेटियों के चेहरे पे लगातार मुस्कान बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। जी शुक्रिया। साथियों, मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि मन की बात में हमने देश की नारी शक्ति की सैकड़ों प्रेरणादायी गाथाओं का जिक्र किया है। चाहे हमारी सेना हो या फिर खेल जगत हो, मैंने जब भी महिलाओं की उपलब्धियों पर बात की है उसकी खूब प्रशंसा हुई है। जैसे हमने छत्तीसगढ़ के देव गांव की महिलाओं की चर्चा की थी। ये महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए गांव के चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई के लिए अभियान चलाती हैं। ऐसे ही तमिलनाडु की वो आदिवासी महिलाएं जिन्होंने
हजारों इको फ्रेंडली टेराकोटा कप्स इसकी गति दिए हुए हैं और अमेरिका, फ्रांस, भूटान और ऐसे कई ऐसे देश हैं जहां पे हमारे सैल्यूट तिरंगा के जाबाज साथी लगातार कार्य कर रहे हैं और उसी कार्यों की वजह से आज सैल्यूट तिरंगा के उद्देश्यों को विस्तार पूर्वक आप सभी अपने गूगल के माध्यम से पढ़ें और देश की सेवा, राष्ट्र प्रेम की भावना खुद भी प्रेरित हो और अपने आसपास नागरिक बन सकें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला। आज संवाद संस्करण में माननीय मोदी जी के मन की बात को आपने श्रवण किया। मैं आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूं और मंचासीन मेरे समस्त अतिथियों का इस भरी भाग दौड़ भरी जिंदगी में उन्होंने अपना समय निकाला एक राष्ट्रवाद और देश प्रेम के लिए, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और तिरंगा देकर के सम्मान करें। अब इसके पश्चात हमारे बीच में माननीय आशा बहन जी हैं ब्रह्मा कुमारी से हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आज के इस कार्यक्रम का अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। आशा बहन। पर विराजमान हमारी बहुत सम्मान्य मीठी मीठी बहनें तथा सभा में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मुझे आज यहाँ आकर के बहुत बहुत खुशी हो रही है। हम अपने भारत की आन बान शान के संरक्षण के लिए सब जुड़े हुए हैं और हमें अपने इस देश से इतना ना प्यार है और होना ही चाहिए। कभी एक बार मैं ट्रेन में यात्रा कर रही थी तो किसी ने पास में बैठे हुए कुछ बात कर रहे थे, क्या हमारे देश में ये होता है, ये होता है, क्या यहाँ की राजनीति है, क्या यहाँ के नेता है, क्या वो है, और बातें कर रहे थे। मैं चुपचाप सुनती रही। फिर मैंने कहा कि भाई, इसी देश की हवा में आप सांस ले रहे हो, इसी का पानी पी रहे हो, इसी का खा रहे हो, इसी का नमक आप खा रहे हो और इसी की आप बुराई कर रहे हो। आपको इस देश के लिए इतना ना प्यार होना चाहिए। आज अपने घर के लिए कोई बात कहते हैं तो उसकी घर की बात को क्या करते हैं, ढक देते हैं, और आप अपने देश के लिए आप स्वयं ऐसी बात कहते हैं। सच, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मेरा कोई जन्म किसी विदेश के स्थान पर नहीं हुआ होगा, किसी देश में हुआ होगा, क्योंकि ये मेरा भारत, ये भारत देश, जब मैंने अपने जीवन को इस संस्था में समर्पित किया तो लोगों ने बहुत बातें कही। मैंने कहा नहीं, मेरा जीवन इस भारत देश के लिए है। हमें इस भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को स्वर्ग बनाना है। हमारे बीच में उपस्थित है नगर निगम के सेवानिवृत्त फणेंद्र बोस जी। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आज 100वां मन की बात, प्रधानमंत्री महोदय की 100वां मन की बात के आयोजन में उपस्थित हमारे मंचस्थ सभी सम्मानीय अतिथिगण और हमारे उपस्थित सभी श्रोतागण, मुझे आज जो जन कल्याण योजना, प्रचार प्रसार योजना, तिरंगा योजना की तरफ से इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। मैंने अपने नगर निगम में जब साक्षरता में था, 93 से 2000 तक साक्षरता में काम किया था, उस समय में घर घर में हमको जाना। हमने उस समय जो गरीब बीपीएल परिवार के महिलाओं का जो उनके मानसिक स्थिति को देखा है, उनके उत्पीड़न होते हुए देखा है, तब ने इसे स्व सहायता महिलाओं को उनको संगठित कर उनको अधिकारों से लड़ने के लिए, उनको अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए, स्वरोजगार में जोड़ने के लिए काफी प्रयास किया है। हमने कुछ हद तक सफल हुए हैं,
लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। हमने जरूर सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन सभी हमने समूह के महिलाओं के हमारी निगम में 35 समूह है, जिसमें 35,000 स्व सहायता समूह की महिलाएं और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं वो सब डेफिनेटली कुछ अच्छा चाहते हैं सुनना, इसलिए यहाँ पर आए हैं। और मैं तो ज़्यादा कुछ ऐसा बोल नहीं पाऊंगी। मैं जब फौजी भाइयों को देखती हूँ तो मुझे अपने भाई की याद आती है। कई बात मन की बात की तो प्रधानमंत्री जी हमें सिर्फ हमारी सारी जो ड्यूटीज है उससे याद दिलाते हैं, जो हम कभी करते ही नहीं है। हमें हमेशा लगता है कि हमारे लिए सरकार ये कर दे, सब कर दे, लेकिन हमें क्या करना चाहिए उसके लिए हम बहुत कम मेहनत करते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी जो कंट्रीब्यूशन हो सकती है कंट्री के लिए वो हमें देना है। और मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ जब भी कोई तिरंगा देखती हूँ या कोई गाना होता है, क्योंकि मेरे ब्रदर को भी 1 साल भी नहीं हुए शहीद हुए। कपिल देव पांडे अभी शहीद हुए थे हाल ही में मणिपुर में, तो मेरे से बोलते नहीं बनता है। और दूसरी बात ये कि मैं जब भी वंदे मातरम होता है तो और ज्यादा मुझे लगता है। अभी मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि वो दुखी हूँ, बल्कि अगर शायद मेरे और भाई होते तो वो भी देश सेवा में ही जाते। मुझे इतना भावना जी, यहाँ जितने भाई लोग हैं सब आपके भाई हैं, हम सब आपके साथ हैं। वंदे 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 मातरम। जय हिंद, जय हिंद, और जोर से जय हिंद। अब लगा कि फौजी भाई के करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ भी बोलना जरूरी है। जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज का दिन भारत के इतिहास में अंकित हो गया है। ऐसे कार्यक्रम संपूर्ण भारत में 4 लाख स्थानों पे तो अभी तक जानकारी आ चुकी है कि पूरे भारत में मन की बात 4 लाख स्थानों पे बहुत बड़ी संख्या में संपन्न हुई है। कुछ कार्यक्रम आज यहाँ पे अपन सबकी उपस्थिति में संपन्न हो रहा है। मंचस्थ ब्रह्म कुमारी संस्था की बहनें, नगर निगम के सेवानिवृत्त आदरणीय भाई साहब और मंचस्थ सभी हमारे सलूट तिरंगा जन कल्याणी योजना प्रसाद प्रसाद के मनोज ठाकरे, रजनीकांत पांडे, विजय शुक्ला जी हैं, यहाँ पे भोसले जी हैं, और सभी भारतीय जनता पार्टी के और विभिन्न ये जो 5 संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के पदाधिकारी हैं। हमारे जिले की सामान्य मंत्री श्रीमती उपासना साहू जी भी हैं। यह कार्यक्रम मन की बात, मोदी जी बार बार कहते हैं कि ये मन की बात मन में न रह जाए। मन की बात जो बोलते हैं तो वो एक एक छोटी छोटी चीजों को हिंदुस्तान की जनता को बोलते हैं, बताते हैं। मोदी जी हिंदुस्तान के जो रक्षक हैं, हमारी 3 सेनाएं हैं, जल, थल, वायुसेना, और अन्य स्थानीय जो सैनिक हैं। अभी पांडे मैडम ने बताई कि उनका भाई 1 साल पहले शहीद हुए हैं। हम इस मन से अपनी सभी की ओर से मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। बहुत सारे विषय हैं आदरणीय मोदी जी के। मोदी जी ने हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के मन को छुआ है। आप अपन यदि ध्यान देंगे तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसा कोई धर्म नहीं है, ऐसा कोई जाति नहीं है, ऐसा कोई कस्बा नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है, और छोटे छोटे जो आज अपने हिंदुस्तान में है, हर जगह मोदी जी ने काम किया है और कर रहे हैं। अपन नारा सुनते हैं, सबका विकास, सबका साथ,
सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसके बारे में यदि हम लोग सोचेंगे तो सबका विकास कहाँ हुआ। सबसे पहले मोदी जी ने सेनाओं के विकास किया। जिनको सुरक्षा कवच नहीं था, सुरक्षा कवच लाया। जूते पहनने को नहीं थे, उन्होंने महंगे महंगे जूता लाया। आज सब सैनिक बैठे हैं, उनको मालूम होगा कि मोदी जी ने एक रैंक एक पेंशन दिया। उसके अलावा मोदी जी ने जो भी भारत में योजनाएं लाए हैं, आज कम से कम 137 योजनाएं उनकी चल रही है और 137 योजनाओं में 100 के आसपास ही जितनी है योजना, वो सिर्फ नीचे तबके के लोगों के लिए है। चाहे शौचालय की बात हो, चाहे घर की मोर आवास मोर अधिकार की बात हो, चाहे उज्ज्वला वाली बात हो, चाहे घरों में बिजली देने की बात हो, चाहे उनको आयुष्मान योजना जो 5 लाख की केंद्र सरकार ने मोदी जी ने चालू किया वो हो। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। सुकन्या कन्या भी है योजना। जैसे ही कोई कन्या पैदा होती है तो उसको कुछ पैसा जमा कर दो, जब वो शादी योग्य होती है तो उसको 18 लाख रुपए या और भी ज्यादा उसको मिल जाते हैं। होने वाली उस आदमी में हम सब अपना निस्वार्थ योगदान दें, निष्ठापूर्वक अपने जितने जो कर्तव्य हैं, हम अपने कर्तव्य के प्रति अपने ईमानदारी से हमारी अपनी क्या भूमिका होना चाहिए समाज के प्रति, इस देश के प्रति, और कैसे हम विश्व गुरु बनने में अपने प्रयासों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करें। आज के इस कार्यक्रम में मैं सैल्यूट तिरंगा के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हुए वंदे 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 हमारे बीच में मुझे देना था। हमारे बीच में भाई साहब विभा राव और सविता नाहा जी हैं। उनसे भी अनुरोध करूंगी कि आप फास्ट जल्दी करेंगे ना। और जो बैच है विभा राव जी आगे कर देंगे। मैं आज दूसरी इंटरव्यू से कहूँगा कि स्वागत करें हमारे सांसद जी का। ताली बजाएं सब लोग। तो भारत माता की वंदे वंदे। स्वागत के भारत माता की जय के साथ आज हमारा यह कार्यक्रम लगभग 11:15 बजे मां सरस्वती के श्री चरणों में माला अर्पण कर दीप प्रज्वलन का प्रारंभ हुआ। माता भगवती सरस्वती के आशीर्वाद से आज पूरे विश्व के मार्गदर्शक नरेंद्र मोदी जी का के द्वारा जो मन की बात के द्वारा इस भारत देश को, अपनी भूमि को, अपनी धरती को समर्पित होने के लिए जो प्रेरक विचार हम 100वें संस्मरण में सुनने के लिए एक उत्सव के रूप में यहाँ आए हुए हैं। और हम सबके लोकप्रिय सांसद महोदय, हम सबके साथी आदरणीय श्री विजय बघेल जी इस बीच हमारे बीच आए हैं। जैसा बहन जी ने बोला था कि इस देश के लिए जीना है, इस देश की प्रशंसा करना है और इस देश की मिट्टी में ही हमको समाना है। तो यह देश, यह भूमि, यह धरा ही हमारी सब कुछ है। यह वह भारत है जिसे भगवान राम भी अपनी माँ कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी अपनी माँ कहते हैं। भारत माता सबकी माता, ऐसा विचार को लेकर सैल्यूट तिरंगा 26 दिसंबर 2023 को दिल्ली के इस बहुत बड़े विज्ञान भवन में जो हमारा वार्षिक स्थापना दिवस कार्यक्रम हम मनाए थे, जिसमें हितेश तिवारी जी, मनोज ठाकुर जी, हम लोग सब थे। उस बोले भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ मातारी की जय, तिरंगे झंडे की जय। आशा बहन जी, कमांडेंट बीएसएफ श्रीमान मनीष सिन्हा जी, पायल जैन जी, ज्योति पुरंग जी, भानु जी राव जी, योगेंद्र सिंह जी, संजय जी, मनेन्द्र बोस जी, बहन भावना पांडे जी, हितेश तिवारी जी और मंच संचालन कर रही
नीता चौरसिया जी और इस पूरे कार्यक्रम के संयोजन के रूप में उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। आज वाकई में हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने ऐसा प्रधानमंत्री पाया है जिनके नेतृत्व क्षमता को पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व ने देखा है। और वो सिर्फ इस देश के नेता नहीं जबकि विश्व के नेता बनकर उभरे हैं। और इस भाव के साथ वो इस देश को ले जा रहे हैं जिसकी कल्पना और जिसकी सोच हमारे महापुरुषों ने देखी थी और उसके लिए हजारों हजार उन वीर सपूतों ने अपनी जान दे दी देश की अखंडता और एकता के लिए। आज जब याद करें उन महापुरुषों की भावना को, स्वतंत्रता की लड़ाई में अनेक ऐसे वाकया हुआ जब माएं अपने पुत्र खो देती थी तो बड़ी खुशी से बात कहती थी कि मेरा एक पुत्र क्यों हुआ है, मेरी दो पुत्र क्यों हुए, अगर 4 होते तो भी मैं उनको इस देश के लिए शहीद कर देते। ऐसी अनेक पत्नियां जिन्होंने इस देश के लिए अपना सिंदूर खोया, ऐसे संतान जिनके सर से पिता का साया उड़ गया और उन लोग के मन में सिर्फ एक भावना थी, हमारा देश स्वतंत्र हो और इस देश की अखंडता और एकता और अस्तित्वता फिर से एक बार स्थापित हो। भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, सोने की चिड़िया थी। हम अपने संस्कार और संस्कृति के लिए जाने जाते थे। उसको 1000 साल की गुलामी में पहले यहूदियों ने, फिर मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने जो ध्वस्त कर दिया है, उस भाव को फिर से एक बार जागृत करे। हमारा सनातन धर्म फिर से एक बार इस विश्व के शिखर पर ले जाने में हमारी आधारशिला रखे। उस भाव के साथ प्रधानमंत्री जी ने अपना कदम बढ़ाया, करोड़ों भारतीयों के आशीर्वाद से, और उसी विश्वास को साथ लेकर प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर अथक प्रयास करके इस देश को विश्व के शिखर पर सबकी भावनाओं के अनुसार ले जाए और सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से भाव हो, उसको अपने मनोबल के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी को हम सब ने 100 उनके मन की बात में देखा है, कैसे छोटे से छोटे व्यक्ति के बारे में उनकी सोच, एक गुमनाम व्यक्ति को कैसे वो विश्व के इस मंच पर ले जाकर खड़ा किए, वो भाव मन की बात में हम सब ने देखा। और जब मोदी जी का कार्यकाल चला तो हम लोग पद्मश्री पद्म भूषण भी देखे, जो नाम चिन्ह थे, जिनको हम जानते नहीं थे, जो विलुप्त से हो गए थे, उनकी खोज करके ऐसे लोगों को पद्मश्री और पद्म विभूषण दिया जा रहा है। ये है उनकी सोच। पहले ऐसे लोग प्यार करते थे जो लायक भी नहीं थे, चाहे सपोर्ट के बदौलत, चाहे अप्रोच के बदौलत वो इस तरह की सम्मान पा लेते थे। लेकिन जब देश के सामने वो बातें खुलती थी, कली खुलती थी, तो देश को अफसोस होता था कि ऐसे लोग भी पद्मश्री के लायक हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण है हमारे पास। कईयों को तो अपना पद्मश्री वापस भी करना पड़ा, ऐसे लोगों को भी मिल गया। तो इस तरह के जो वाकये हुए हैं वो आज देखने को नहीं मिलता। और हर संस्था को सामर्थ्यवान बनाना चाहते हैं, जबकि सबके सामर्थ्य का लाभ इस देश को मिल सके, इस देश को गति देने में मिल सके। वीर जवानों को जिस तरह वो आत्मबल देते हैं, सियाचिन जैसे जगह में जाके जिस तरह उनका मनोबल बढ़ाते हैं, खिलाड़ियों को डायरेक्ट टेलीफोन करके, चाहे ओलंपिक में हो चाहे वर्ल्ड कप में हो, वो डायरेक्ट बात करते हैं। ये है उनकी भाव। ये पहले प्रधानमंत्री हैं, जब किसी देश में पहुंचते हैं तो पूरा देश खड़ा हो जाता है उनकी स्वागत में। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी हमको मिले हैं, उनकी भावना को हम सब आत्मसात करें और मन की बात में जो भी हमें दिशा देते हैं, दशा देते हैं, उसको हम लोग भी अपनी अपनी छोटी संस्था व्यक्तिगत रूप से सिर्फ राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए काम करें। इस भाव के साथ आज मैं तो सोचा नहीं था कि इस कार्यक्रम में, क्योंकि समापन होने वाला था और मनोज भाई फोन किए तो मैं उतई में था। मैं जल्दी गाड़ी बढ़ाया क्योंकि पानी गिर रहा था, और पानी गिरते गिरते अगर ज़्यादा
तेजी से गाड़ी चलाए तो थोड़ा खतरा भी होता है, फिर भी आपके बीच में पहुंचा, आप सबके दर्शन ना हुए और मेरा भी सौभाग्य रहा। आपका फिर से एक बार अभिनंदन, स्वागत। और मुझे आप सब ने एक सेवक के रूप में आपके साथ किया है, ये सेवा भाव मैं आप सबको हमेशा समर्पित करते रहूँ। इस भाव के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।